सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आई नो आप लोग काफी इस चीज को लेकर टेंशन में हो कि भाई पीसीपीएफ जो सब्जेक्ट है, इसको पहले स्कोर तो बहुत दूर की बात है, पहले पास कैसे करें। सो इस वीडियो में हम उसी का ही आंसर देखने वाले हैं। सो जैसे कि आप जानते हो कि पीसीपीएफ जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत ट्रिकी है और इसीलिए लोगों को ये हार्ड लगता है, क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कहीं पे हैस्केल पढ़ना है, पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहीं पे प्रोलॉग पढ़ना है, कहीं पे सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ेगा, कहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। सो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमको एक ही टाइम पे पढ़ने पड़े, वो भी 2-3 दिन में, सो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी के लिए ये सब्जेक्ट काफी हार्ड है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को केटी लगती है। जबकि इसका पेपर भी उतना ही हार्ड आता है, बट उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो उससे भी ज्यादा हार्ड है। सो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर मॉड्यूल में से कितना पढ़ना है भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मॉड्यूल्स है बड़े बड़े, उसमें टॉपिक्स है बहुत सारे, सब टॉपिक्स है अंदर। सो क्या पढूं मैं कि जिससे मैं पास हो जाऊं और फिर स्कोर कर पाऊं, ये दोनों हम स्टडी प्लान देखेंगे। सो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में आंसर देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हर एक मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। सो सबसे पहला मॉड्यूल आ जाता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पैराडिम्स। इसमें आपको चार चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज है कि प्रोग्रामिंग पैराडिम्स क्या होती है और उसमें इंपेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव। तो इंपेरेटिव भी आपका पढ़ के हो जाएगा, डिक्लेरेटिव भी हो जाएगा, और प्रोग्रामिंग पैराडिम्स क्या है इन जनरल वो भी हो जाएगा। सो इसके अलावा अगर आपको तीन चार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई भी सवाल पूछे तो आप उसका आंसर लिख पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बाइंडिंग्स। थर्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, दैट इज स्टोरेज एलोकेशन मैकेनिज्म। एंड फोर्थ है एक्सेप्शन हैंडलिंग, या एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। ठीक है। सो अभी मैं और एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अपन ने जो क्वेश्चंस देख रहे हैं हर मॉड्यूल में, सो इसका ऐसा नहीं है कि अपन इसको और कम करके दो दो एक एक मॉड्यूल एक एक टॉपिक पढ़ के जाए। वैसा करोगे पास होने का चांसेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे के मॉड्यूल्स हार्ड है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो थियरी वाले हैं ना, वो तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है। फिर आ जाता है सेकेंड मॉड्यूल, एकदम छोटा सा है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, oops के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड मॉड्यूल, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसमें सबसे पहले तो आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए लैम्बडा कैलकुलस समझना पड़ेगा, हायर ऑर्डर फंक्शन समझने पड़ेंगे। और अगर हायर ऑर्डर फंक्शन समझ गया तो उसके अंदर फिर हैस्केल का एक प्रीलूड जो लाइब्रेरी है वो भी आपको एक्सपेंड करने आ सकता है। ठीक है। अब कैसा है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये दो क्वेश्चंस तो पूछे गए, बट इसके और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे करिंग हो गया, रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये सारी चीजें भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग में पूछ सकते हैं। तो अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको ढूंढने जाओगे यूट्यूब पे, तो आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। आपको कहीं पे इसके ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये चीज क्या है। क्यों? क्योंकि लैम्बडा कैलकुलस बहुत एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो इस कोर्स पे आपको लेके आएगी, जिसमें आपको सारे जो आपके सेम 3 आईटी के सब्जेक्ट्स हैं, पीकॉम, डीएसए, पीसीपीएफ, मैथ्स 3, डीबीएमएस, ये सबके वीडियो लेक्चर्स और उसके जो भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसके सॉल्यूशंस ये आपको मिल जाएंगे वहां पे। जो भी क्वेश्चंस हमको इंपॉर्टेंट लगते हैं प्रीवियसली आस्क्ड, या तो हम उसको वीडियो में या तो नोट्स में उनमें से कुछ को सॉल्व करके देते हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो टॉप नॉच हो जाए और ज्यादा आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं बहुत छोटे गैप में है। सो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो जैसे मैं बता रहा था, प्रोग्रामिंग पैराडिम्स में अगर आप जाओगे, सो इसके आपको सारे वीडियो लेक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मैंने खुद पढ़ा है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हो प्योर, फर्स्ट क्लास, हाई ऑर्डर फंक्शंस, रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी, करिंग, फंक्शन कंपोज, ये सब मैंने 10 मिनट में पढ़ा है, 7 मिनट में पढ़ा है, 2 मिनट में पढ़ा है ना। सो अगर आप यही वीडियोस को यूट्यूब पे देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो वहां पे आपको बहुत लेंदी वीडियोस और बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियोस मिलेंगे, प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सिमिलरली फिर हैस्केल के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, टाइप एंड टाइप क्लासेस इन हैस्केल। करिंग जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हैस्केल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। एंड इनफाइनाइट लिस्ट इन हैस्केल, ये तीन क्वेश्चंस हैस्केल पे पक्का पूछे जाते हैं। और हैस्केल पे एक प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर एडिशन या किसी चीज का, वो भी कभी कभी पूछा जाता है, बट वो मैंने इसलिए इधर इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मॉड्यूल 3 वैसे बहुत बड़ा है,
बट उसको अगर कम में खत्म करना है तो इतने मिनिमम अपने को पढ़ने पड़ेंगे। और अगर कोर्स से आप अगर उसको रेफर मार लोगे तो आपका 2 घंटे में ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 4। अब जैसा मॉड्यूल 3 था वैसे ही मॉड्यूल 4 भी है, उसमें हैस्केल पढ़ना था, इसमें आपको प्रोलॉग पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोलॉग पढ़ने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा फैक्ट्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है, क्वेरीज क्या होता है। फिर अभी तक प्रोलॉग का एक भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अगर आप दूसरे ब्रांचेस में देखो, जैसे AIML का ब्रांच देख लो या दूसरा कोई ब्रांच देख लो, वहां पे जहां जहां प्रोलॉग है वहां पे हमेशा उसका एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। सो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद आप लोग को भी पूछा जा सकता है। सो बेटर सेफ देन सॉरी, तो आप उसका न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी इस कोर्स में मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं, एक फैक्टोरियल का और एक फैमिली ट्री का, जो यूजुअली पूछा जाता है। ठीक है, तो आप वो चेकआउट कर लेना। फिर बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोलॉग में, सो इसका भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत मतलब मुश्किल है। ऑल्सो इसी के ऊपर वो जो फैमिली ट्री का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है और ये अच्छे से समझना भी बहुत जरूरी है, और फिर प्रोलॉग के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब कोर्स में दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है वीडियो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सब आपके लिए आसान किया हुआ है वहां पे। एंड फोर्थ क्वेश्चन है लिस्ट ऑपरेशंस इन प्रोलॉग। ठीक है, लिस्ट ऑपरेशंस इन प्रोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं मॉड्यूल 5 पे। यहाँ पे आपको कॉन्करेंसी पढ़नी है। कॉन्करेंसी में सबसे पहले कॉन्करेंसी क्या होती है और पैरेलल प्रोग्रामिंग और कॉन्करेंसी में फर्क क्या है, ये समझ में आ गया। फिर कम्युनिकेशन टेक्निक्स, अब कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी दो होती हैं उसके अंदर। फिर सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स, वो भी बहुत सारी होती हैं। एंड देन फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। सो अगर आप यहाँ पे इस कोर्स के अंदर देखोगे, मैंने कॉन्करेंसी के अंदर, एक सेकेंड, कॉन्करेंसी के अंदर आप देखोगे थ्रेड का लाइफ साइकिल, फिर थ्रेड के कम्युनिकेशन के शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग, फिर अपना थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के म्यूटेक्स, सीमाफोर, मॉनिटर, ये सारी चीजें सिखाई हैं, और वो भी अंडर 10 मिनट्स। राइट, तो अगर आप वो उधर से रेफर करते हो तो फटाक से आपका पढ़ के हो जाएगा, नहीं तो क्या है, इस पे आधे आधे घंटे के वीडियोस देखने पड़ेंगे और वो पूरा कॉम्प्लेक्स कर देगा आपका दिमाग, है ना। मैंने उसको इतना सिंपल बनाया है कि छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से पढ़ लोगे तो ये भी आपका 2 घंटे में मॉड्यूल निपट जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है सिक्स्थ मॉड्यूल, जो कि कैसा है, थोड़ा सा मतलब डामाडोली है, इसमें से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट 2 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो अपने मॉड्यूल अपने लिए हो जाएगा। क्या पढ़ना है भाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है पहली चीज, उसका यूज क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये पढ़ लिया। और एक चीज पढ़नी होती है जो इसका डिफरेंस बिटवीन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फर्क है। ठीक है, ये पढ़ लोगे तो आपके 6 मॉड्यूल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब सवाल आ जाता है कि जैसे कि अगर समझो अब मेरे पास स्टडी प्लान नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 में से ये पढ़ना है। अब आप शुरू करोगे समझो फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, फिर आपने सेकंड पढ़ा, थर्ड में आके आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप हैस्केल पढ़ने लग जाओगे, बहुत डीप चले जाओगे और पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। सो यहाँ पे स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है कि अपने को पहले क्या करके खत्म करना है, ताकि अपना स्कोर करने का चांस बढ़ता जाए, पास होने का चांस बढ़ता जाए। So, अपना क्या गोल रहना चाहिए, मॉड्यूल 1 3 4 पहले निपटाना। तो क्या है भाई मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 1 में 4 क्वेश्चंस निपटाने हैं, फिर मॉड्यूल 3 आना है, इसमें जो जो मैंने दिया हुआ है वो निपटाना है। अगर आपने कोर्स ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी इतना आपको खत्म करना है। फिर मॉड्यूल 4 में आना है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं, इसके न्यूमेरिकल्स व्यूमेरिकल्स ढूंढ ढांड के जहां से आपको मिल जाए वहां से कर लो, कोर्स लोगे तो वहां पे है ही। ठीक है, 1 2 4 हुआ, फिर आपको क्या कर, 1 3 4 हुआ सॉरी, फिर आपको 5 6 2 करना है। तो 5 करना है तो इसमें तो सीधा सीधा पूरा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थियोरी कॉन्सेप्ट है, वो कर लिया। और ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं कि आप रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स में जो तीनों सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स है ना, वो एकदम बॉर्डर लाइन सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं वो। अगर आप उसका डेफिनेशन देखोगे तो उसको भी ट्विस्ट, मतलब उसको भी समझना एक ट्विस्ट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। और मॉड्यूल 6 में आपको 2 क्वेश्चंस करोगे तो आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाएंगी। एंड देन फिर एग्जाम में जाते से पहले आप ऊप्स पढ़ लो, क्योंकि ऊप्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो उसको उतना अपने को दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है, इसके लिए मॉड्यूल 2 लास्ट में कर सकते हैं भाई। सो कैसे करना है, मॉड्यूल 1 फिर 3 फिर 4 5 6 और 2, इसमें जो 3 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं कर सकते। 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 का सिर्फ क्या है कि उसमें थियरी कॉन्सेप्ट ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बट 3 और 4 में आपको प्रोग्रामिंग भी पढ़नी पड़ेगी, एक लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 लैंग्वेज।
और उसके थियरी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। सो ये सब अगर आप उस कोर्स के साथ कंबाइन कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो आपका काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या डिसीजन लेना है इस पे। ठीक है। बट यही स्टडी प्लान रहेगा दोनों ही केसेस में, अपने को मॉड्यूल 1 3 4 5 6 2 के ही सीक्वेंस में पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है भाई। और इसमें जरा भी इसको ये नहीं लेना है हल्के में सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट है तगड़ा, अगर घुमा के कुछ भी पूछ लिया तो आपके पास होने के भी वांदे इसमें हो सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा कॉशियसली पढ़ना जरूरी है भाई। ठीक है। इसमें कुछ आप ठोक ठाक के नहीं आ सकते, वैसा सब्जेक्ट नहीं है ये, है ना। इसमें अगर पता होगा तो ही लिख पाओगे, आजू बाजू का चीज नहीं लिख पाओगे। ठीक है। सो यही मुझे बताना था इस वीडियो से कि अपने को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ओके, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अब थोड़ा बहुत विश्वास आ रहा होगा कि पीसीपीएफ में पास और स्कोर कैसे करना है भाई, है ना। सो ये तभी मुमकिन है जब आप इसको उस कोर्स के साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था जिसकी लिंक है उसके साथ कंबाइन करोगे, तभी ही जाके आपका एक फेयर चांस बनेगा इसमें अच्छा स्कोर करने का। क्योंकि अगर आप इसको यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे ढूंढने जाओगे इस कोर्स के टॉपिक्स को, तो आपको बहुत बड़े बड़े वीडियोस मिलेंगे, 1 1 घंटे 2 2 घंटे के। तो वो सब मैंने इसमें आसान कर दिया है, सबको 10 10 मिनट 15 15 मिनट के अंदर लाके आपके लिए रख दिया है। और जितने इंपॉर्टेंट है उतनी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है, तो प्लीज उसको चेकआउट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपका हेल्प हुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। सारे कॉलेज ग्रुप्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सबकी मदद हो जाए इसमें और सब अच्छे से स्कोर कर पाए पीसीपीएफ में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम इस पे डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंस हो गया, सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक्स के वीडियोस डालने हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, वो सारी चीजें हम इस पे डालते रहते हैं भाई। सो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, कोर्स की लिंक प्रेजेंट है और ऑल्सो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक प्रेजेंट है जहां पे आपके जैसे आईटी के और भी बच्चे प्रेजेंट हैं। एंड वहां पे हम बहुत सारी चीजें रेगुलरली डालते रहते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इवेंट्स हो गए, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग जर्नी में, वो सारी चीजें वहां पे पोस्ट की जाती है, कंप्लीटली फ्री है, तो आप उसको प्लीज चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम्स।